ताना ना मार दे स्कूल में कि आपकी फीस नहीं आई, आपकी बुक्स यूनिफॉर्म पे आपकी मम्मा पापा बोलते हैं, इसलिए माँ बाप मजबूर हैं, उन्हीं मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। लेकिन अफसोस कि जम्मू कश्मीर में सरकार आई थी, एक उम्मीद जागी थी कि 89 एमएलए जम्मू कश्मीर में वहां पे असेंबली में जब गूंजेंगे तो एक दिन एक बच्चों की आवाज भी गूंजेगी, इन बच्चों की आवाज वहां पे बोली जाएगी और ये बोला जाएगा जो यूकेजी पास आउट जो 3rd ईयर का लास्ट ऑर्डर निकलना है उसको जल्द से जल्द निकालिए और बच्चों को सड़क पे आने पे मजबूर मत कीजिए। जो बुक्स यूनिफॉर्म का सेट बेचता है वो स्कूल बंद करवा दीजिए, वो बुक्स की दुकानें बंद करवा दीजिए, क्योंकि दुकानों का कोई कसूर नहीं, उन्होंने बिजनेस करना है। लेकिन जो स्कूलों के नाम से बुक्स बेचते हैं उन स्कूलों को बंद करवाना चाहिए। जो हर साल सिलेबस चेंज करते हैं, जो हर साल नेक्सस चलाते हैं, हर साल फीस के नाम पे लूटते हैं, 2000 रुपए की बुक्स को 10,000 रुपए का सेट बनाकर सेल किया जाता है। आप भी पढ़े थे, हम भी पढ़े थे, एमएलए भी पढ़े होंगे, एमएलए के बच्चे भी पढ़े होंगे। क्या उनकी बुक्स जो है वो छोटा भाई बहन यूज करता था कि नहीं करता था? बिल्कुल करते थे, सब करते थे। लेकिन आज के टाइम इन चोरों की बुक्स जो है वो नहीं यूज होती। हर स्कूल की, हर क्लास की, हर साल सिलेबस खुद चेंज कर दिया जाता है। सिलेबस नहीं चेंज होता, सिर्फ आगे पीछे लेसन कर दिए जाते हैं, अपने पब्लिशर के सब को छुपवाकर बेवकूफ बनाया जाता है। जब गवर्नमेंट कहती है, सिस्टम कहता है, जब हमारा देश कहता है, हमारा कानून कहता है कि एनसीईआरटी की बुक्स लगनी है, कि जेके बोस की बुक्स लगनी है, तो फिर दूसरी बुक्स क्यों लगाई जाती हैं? और वो बुक्स भी हर साल चेंज, भाई क्या तरीका है कि अगर मेरा बच्चा 5th पढ़ता है, अगर वो इस साल ये वाली बुक्स पढ़ता है तो अगले साल वो 5th क्लास की बुक्स बेकार होगी, फिर तो रद्दी के भाव बिकी। तो ये सारा नेक्सस है इन चोरों का, क्योंकि लैंड माफिया के स्कूल है, शराब माफिया के स्कूल है, माइनिंग माफिया के स्कूल है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज उन चोरों ने खोल लिए हैं। ये तो आप जैसी ईमानदार मीडिया है जो आवाज ऊपर उठाती है, चंद ईमानदार मीडिया बची है जो आवाज प्राइवेट स्कूल के खिलाफ उठाती है, वरना सब ऐड लेते हैं जाके, और ऐड लेने वाले का कसूर नहीं, लेकिन यार कम से कम पेरेंट्स की आवाज भी तो रखो, बच्चों की आवाज भी तो रखो, उनकी लूट तो सामने लाओ। मैं ओपनली चैलेंज करता हूं, आए कोई प्राइवेट स्कूल माफिया मेरे सामने, कर ले डिबेट, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, कर ले डिबेट। अगर मैं गलत हूं, मुझे गलत साबित कर दे, मैं आपको भी तो प्रूफ साबित कर दूंगा गलत, अगर आप लूटते नहीं हो तो। लेकिन ये लोग नहीं सामने आएंगे, क्योंकि ये चोर माफिया कभी सामने नहीं आ सकता पेरेंट्स के। वो अपने स्कूल के अंदर बैठकर पेरेंट्स पे हैरासमेंट करता है, परेशान करता है, लेकिन बाहर आके वो नहीं बोल सकता। आइए आप पेरेंट्स से ये वो माँ बाप है जिनके घरों में ये सभी विधायक गए हैं, और एक माँ हमारी है ये। और मैं सबसे पहले तो ये बात करूंगा कि हिंदुस्तान में ये जो औरतें हैं इनको लक्ष्मी माना जाता है। हिंदुस्तान में इन औरतों को कहा जाता है कि आपको हम पूजते हैं, लेकिन अगर आप इस सड़क पर आएंगे तो क्या उस समय आपको याद नहीं रहता कि ये हमारे घर की लक्ष्मी है, हमारे घर की माँ है, हमारे घर की इज्जत है? तो अभी रास्ते पर है, अभी किसी विधायक को लेना देना नहीं है। मैं मुझे ये बात बताइए कि मासूम से बच्चे इस वक्त तो कुल्फी छीनने की उम्र है, और इस समय यहाँ पर आप यहाँ पर हैं, हम कोई तकरीर करने नहीं आए, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या प्राइवेट स्कूल, कितने वक्त से ये प्राइवेट स्कूल की धांधलियां जो है वो आप सह रही है? ये तो पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, हमें सर का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे साथ खड़े हुए हैं यहाँ कर। सर जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये तो स्टार्टिंग से ही है, जब से हम भी पढ़ रहे थे तब भी ये यही था, लेकिन अब कुछ ज्यादा हो गया, इनका दिन पे दिन ज्यादा होता जा रहा है। सर ये आप खुद बताओ, आपने बोला ये लक्ष्मियां खड़ी हैं, मेरे को एक बताओ, सरकार ने खुद बोला है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, इनमें से देखो कितनी बेटी हैं। अगर आप इस टाइम इनके साथ ये कर रहे हो, कुछ पेरेंट्स इतने मतलब होते हैं कि इनकी फीस नहीं दे सकते, इनको इतना तंग करोगे, ये कहाँ से बेटी पढ़ाएंगे? मेरे को बताओ। उन्होंने तो बेटी पढ़ाना ही छोड़ देना, बेटे को फिर भी पढ़ा देना, बेटियों को छुड़वा देना, कि क्या करना इन्होंने आगे जाके जोड़े पोछे ही करना, क्यों पढ़वाना इनको? ठीक है ना, आप खुद यहाँ कैमरा मारो, आज से ज्यादा यहाँ बेटियां ही है जो पढ़ रही हैं। मेरे साथ मेरे घर में एक काम करने वाली है, मैं आपको बताती हूँ, एक हमारी मेड है, उनकी 2 बेटी हैं, ठीक है। इस टाइम उनके साथ क्या, उनकी बेटी भी यूकेजी में थी, तो उसको प्रमोट नहीं किया गया, वो बेचारी ने तंग होकर क्या किया, अपने गांव भेज दी वापस बेटी। वो यूकेजी वाली छोटी सी बेटी उन्होंने घर भेज दी। क्यों भेज दी? कि दीदी मेरे से इतना खर्चा नहीं उठाया जा रहा है कि मैं फिर से उसको स्कूल में डाल सकूँ, तो यहाँ पर वो कर सकूँ। आप खुद बताओ, वैसे वाले पेरेंट्स क्या करेंगे फिर, कैसे पढ़ाएंगे अपनी बेटी? और महंगाई अलग से है, महंगाई तो बहुत है सर। अब मैं क्या बोलूँ स्कूल वालों के खिलाफ, किसी के खिलाफ, लेकिन बुक्स वगैरह आप हर चीज देखोगे ना, इतनी कॉस्टली है, बंदा सोच नहीं सकता कि यार कहाँ पर दाम पहुंच गए इन चीजों के। सर ये नहीं है कि हमारे तो जुलाई के एक यहाँ पर पेरेंट्स ऐसा आया जिनका 1 अप्रैल का बच्चा है, 1 दिन कम है बस, वो बेचारा इतने दूर से आया, इतना तंग होकर आया कि वो यहाँ पर खड़ा आज। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सुन लो, हमारी बात सुन लो,
हमें रोड पे आने के लिए मजबूर मत करो, हमें 1 साल की रिलैक्सेशन दे दो और इनको प्रमोट कर दे बच्चों को। अब्दुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम आजाद ने एक बात कही थी, और वाकई में जिस समय वो प्रेसिडेंट थे हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा था कि एक वक्त इंसान की जिंदगी में ऐसा आएगा कि किताबें जो हैं वो जमीन पर रखी जाएंगी और जूतों के लिए शीशे दुकानों पर लगाए जाएंगे, और वही दिन आज हम देख रहे हैं। इन बच्चों का फ्यूचर दांव पर लगा है, इन बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। अगर इस बार भी इसको देखा नहीं गया तो आने वाले वक्त में शायद आपको ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आप नारा लगाते हैं, इसको अपने कोर्ट्स में से हटा दीजिएगा और फिर वही आज से पुरानी लगभग 80-70 साल पुरानी सभ्यता वापस लाइएगा कि और लड़की पढ़ाई नहीं जा सकती, वो खाना बनाने के काबिल है, उसको किचन का काम करना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं तो फिर आप ये सारी चीजों को हटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि इन लोगों ने आपको वोट दिया है और आपको विधायक बनाकर 1,60,000 वाली कुर्सी पर भेजा है, इसलिए नहीं भेजा कि आप वहां पर किसी और की ही बात करें। आपको बात करनी है इनके बच्चों की, आपको बात करनी है इनके भाइयों की, इनके बेटों की, इनकी बहनों की। अगर आप नहीं कर पाए तो आपको विधायक की कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। देखते रहिए बहु एक्सप्रेस, आकिब आफ्ताब के साथ जम्मू से।